हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो उस पर अग्निवीर सैलरी स्लिप की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अग्निवीर की कितनी सैलरी मिलती है, कौन से अलाउंसेस या भत्ते उनको मिलते हैं। ये पहले भी क्लियर हो चुका है, जब अग्निवीर की स्कीम आई थी जब भी क्लियर हो गया था कि हम इतना यहाँ पर बेसिक वगैरह देने वाले हैं। पर कुछ अलाउंसेस थे यहाँ पर, उसमें बताया गया था कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे कि आप स्पेशल एरिया में अगर ड्यूटी करते हो या फिर कुछ और कंडीशन में ड्यूटी करते हो तो उनके अलाउंसेस आपको अलग से दिए जाएंगे। तो वो कुछ भी इस सैलरी स्लिप में देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर ये स्कीम आई थी, ये योजना आई थी, उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया था कि बेसिक और आपका जो 9,000 रुपये आपका और 9,000 रुपये सरकार यहाँ पर जमा करेगी आपके पीएफ या जो आपका फंड है उसमें, जो कि आपको जब आप 4 साल के बाद में जिनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा उनको यहाँ पर वो पैसे मिल जाने हैं वापस। अब जिनका होगा उनके लिए यहाँ पर ये नहीं बताया कि 4 साल बाद में अगर परमानेंट होंगे तो वो फंड है वो उनका रेगुलर फंड में डाला जाएगा या फिर वो पैसे उनको दे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर अभी तक सरकार के द्वारा क्लियर नहीं किया गया था। पर जो यहाँ पर फंड भी जमा होगा उसके साथ में जो भत्ते मिलते हैं वो इस सैलरी स्लिप में हमें देखने को मिलेंगे। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सभी के अंदर यहाँ पर अग्निवीर की सैलरी है वो सेम रहने वाली है। कुछ जो अलाउंसेस, कुछ जो भत्ते हैं उनका फ़र्क पड़ सकता है, किसी को थोड़ा कम मिल सकते हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि कोई बंदा जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करता है तो उसको ज़्यादा मिलेंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पर आपका नॉर्मल एरिया में ड्यूटी करता है यहाँ पर तो उनको थोड़े पैसे कम मिलेंगे। तो ये इफेक्ट रहेगा और कितनी सैलरी मिलेगी वो इस वीडियो में हम बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ये यहाँ पर आपका देख सकते हो, रक्षा लेखा विभाग, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, जो आपका सेंट्रल अग्निवीर पे अकाउंट्स ऑफिस दिल्ली कैंट के अंदर यहाँ पर ये ऑफिस है जहाँ से सैलरी स्लिप जारी हुई है। मासिक वेतन विवरण, मंथली पे स्टेटमेंट यहाँ पर है, जिसमें आप देख सकते हो 2023 जनवरी का यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि करंट आपकी सैलरी स्लिप है। हो सकता है आप लेट वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर ये पूरा नहीं हो सकता, यानी कि जनवरी में इन्होंने ड्यूटी की है उसकी सैलरी यहाँ पर इनको 1 फरवरी या फिर 31 जनवरी को मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या इसमें मेंशन रहता है। तो बात करें मेंशन करने की तो यूनिट का नाम होगा, यूनिट का कोड होता है, HUS कोड क्या है वो यहाँ पर मेंशन रहता है। यहाँ पर इसके साथ ही आपका PO टैक्स यहाँ पर टास्क नंबर रहता है। इसके साथ ही लेखा विवरण जो है अग्निवीर का, जो आपका अकाउंट नंबर आपको दिया गया है, यानी कि आपका खाता नंबर, जो कर्मचारी नंबर है वो यहाँ पर मेंशन रहेगा, नाम मेंशन रहेगा, इसके साथ ही जन्मतिथि मेंशन रहेगी, पैन कार्ड नंबर मेंशन रहेंगे, आधार कार्ड नंबर मेंशन रहेंगे। इसके साथ ही आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि किस पोस्ट पे आप हो। जैसे कि अग्निवीर कलरक यहाँ पर ये है स्टोर कीपर टेक्निकल के अंदर, जो आपका SKT इनको जो मिला होगा डिपार्टमेंट, तो यानी कि अग्निवीर कलरक की यहाँ पर यह सैलरी स्लिप है। अग्निवीर GD जो कि नॉर्मल होते हैं उनकी सैलरी स्लिप में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा मिले, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइम पे आपकी ग्राउंड पे आपकी जो ड्यूटी करते हैं, इसीलिए उनके हो सकते हैं अलाउंसेस ज़्यादा वगैरह हो। तो भर्ती तिथि भी यहाँ पर मेंशन रहेगी, किस डेट को आप भर्ती हुए थे। बैंक खाता नंबर मेंशन रहेगा, बैंक का नाम मेंशन रहेगा, इसके साथ ही IFSC कोड मेंशन रहेगा, बैंक ब्रांच शाखा वगैरह ये इतने लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर और IFSC से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इसमें अगली वेतन वर्दी भी क्या होगी, सेवा समाप्ति तिथि भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये पहली सैलरी स्लिप है, अग्निवीर का पहले बैच की पहली सैलरी स्लिप है। धीरे धीरे अपग्रेड हो गई सारी चीज़ें, तो आपकी सारी चीज़ें मेंशन हो जाएगी। डेट ऑफ या आपकी डिस्चार्ज की क्या रहेगी, क्योंकि अभी डिस्चार्ज की डेट यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। हो सकता है तो सभी की 4 साल के बाद में मेंशन की जाए, या फिर हो सकता है आपकी सभी की मेंशन नहीं की जाए, जब आपकी 4 साल परमानेंट होने के बाद में मेंशन की जाए। तो इसको लेकर अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। और इसके बाद में ओपनिंग बैलेंस वगैरह यहाँ पर जो है वो भी देखने को मिलेगा। अभी बात करें आपकी जो सैलरी की, यहाँ पर जमा क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो वेतन है, जो पे यहाँ पर बताया गया था सरकार के द्वारा 30,000 रुपये, तो वो यहाँ पर 30,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। परिवहन भत्ता, ट्रेवल अलाउंसेस के लिए यहाँ पर बताया था सरकार ने कि ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलेगा अगर कोई बंदा ट्रेवल करता है तो यहाँ पर ये कलर की पोस्ट है, इसीलिए इनका ट्रेवल अलाउंसेस है वो 0 बना है। तो यानी कि हो सकता है अगर ट्रेवल अलाउंस इसमें जोड़ लिया जाए तो सैलरी आपकी और ज़्यादा बन जाएगी। इसके बाद वर्दी भत्ता, जो ड्रेस अलाउंसेस है वो यहाँ पर साल में एक बार ही मिलता है, तो वो यहाँ पर अभी इनको नहीं दिया गया है, तो वो 0 दिखाया गया है। ये भी आपका 5,000 या 10,000 रुपये में मिलते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। इसके बाद में जोखिम व कठिनाई
भत्ता, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये आपको मैं बता रहा था, जो कि नॉर्मल जीडी वाले कैंडिडेट हैं या फिर जो जम्मू कश्मीर वगैरह एरिया में जो ड्यूटी करते हैं, यानी कि जो आपके हार्ड जो एरिया है उसमें ड्यूटी करते हैं, उसके आधार पे ये अलाउंसेस मिलता है, तो वो भी इनका जीरो है, क्योंकि ये यहाँ पर एक शहरी इलाके की सैलरी स्लिप है, तो इसमें ज़्यादा यहाँ पर हार्डनेस पे या फिर रिस्क है नहीं, तो इसीलिए इनका जीरो ये अलाउंसेस है। सेवा निधि की अगर बात करें, सरकार ने जो अंशदान दिया है वो 9,000 रुपये दिया है, और अन्य समायोजन यानी कि अदर जो आपकी एडजस्टमेंट वगैरह है इनकी, यानी कि और जो छोटे मोटे अलाउंसेस वगैरह खाना वगैरह जो भी दिया होगा, तो वो यहाँ पर 8,806 रुपये है। टोटल आप देखोगे जमा राशि है वो 47,806 रुपये जमा राशि है। इसके बाद में क्योंकि सरकार कुछ दे रही है तो कुछ आपके लिए काटेगी भी, क्योंकि अगर आप 4 साल बाद में आओगे तो फिर आप बोलोगे कि मुझे क्या मिला। तो सरकार चाहती है कि कोई भी कैंडिडेट खाली हाथ ना जाए, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसा दिया जाए, और इसीलिए यहाँ पर जो आपकी सरकार के जो सेवा निधि है 9,000 रुपये, इसके साथ ही आपकी जो सेवा निधि है अग्निवीर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है दोनों 9,000 रुपये, 18,000 रुपये यहाँ पर ये काटने हैं। और आयकर इनकम टैक्स, तो दोस्तों इनकम टैक्स ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी 47,000 बन रही है, आप समझ सकते हो। तो ये हो सकता है किसी की हार्डशिप वगैरह अलाउंस या ट्रेवल अलाउंस मिला के वो हो सकता है 50, 55, 60 तक भी जाएंगे, और ये पहले साल की सैलरी स्लिप है, हो सकता है तीसरे साल या चौथे साल आपकी सैलरी है वो 60,000, 65,000 बने, तो आप टैक्स के दायरे में आओगे। तो उसके लिए आपको टैक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इनकम टैक्स आपको। वैसे दोस्तों इनकम टैक्स में आपकी अग्निवीर की काफ़ी छूट दी गई। अग्निवीर का जो यहाँ पर सरकार जो अंशदान जमा करती है 9,000 रुपये, ये टैक्स फ्री होगा नई टैक्स रिजीम के अंदर, तो ये भी आपको बेनिफिट्स होगा। तो 9,000 रुपये तो आप वैसे भी कम कर सकते हो जो सरकार जमा करती है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से और अन्य समायोजन अदर एडजस्टमेंट में आपकी जैसे मेडिकल वगैरह का हो सकता है, तो 4,064 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट अदर एडजस्टमेंट में काट लिया है। तो ये टोटल यहाँ पर डिडक्शन की बात करें तो 22,064 रुपये काटे गए हैं, जो कि आपको 18,000 रुपये तो आपको इन फ्यूचर मिलने हैं, आपके जो सेविंग में जा रहे हैं, जिनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह लगा के गवर्नमेंट आपको 4 साल के अंतराल में लास्ट में दे देगी। तो इसके सारी चीज़ें बताई गई थी जब स्कीम आई थी। इसके बाद में जो आपकी बैंक में जमा राशि यानी कि इन हैंड सैलरी आपको कितना मिली, तो वो यहाँ पर दोस्तों 25,742 रुपये, 22,000 रुपये काट लिए गए हैं और 25,742 रुपये आपको आपके अकाउंट में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से जमा संयोजन आपकी जो इसके बाद में आपकी जो एडजस्टमेंट होंगी यानी कि जो जमाएँ होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका कितना है वो स्थिति है, वो जमा हुई है, किस डेट तक जमा हुई है, वो सारी चीज़ें आगे आगे मेंशन हो जाएंगी धीरे धीरे। फिलहाल ये पहली सैलरी स्लिप पे तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स इसमें दी नहीं गई हैं। बेसिकली यहाँ पर दिखाने और कहने का मतलब यही है कि एक नॉर्मल कैंडिडेट की यहाँ पर 47,000 रुपये सैलरी बनती है। अगर किसी को हार्डशिप और ट्रैवल अलाउंस मिलता है, अगर किसी को जम्मू कश्मीर वगैरह या फिर अदर जो रिस्क एरिया वाला है उसमें ड्यूटी करने का मौका मिलता है, तो उसकी सैलरी है वो डेफिनेटली 55 से या फिर 60,000 के अराउंड बनने वाली है, क्योंकि हार्डशिप और आपका जो टी है वो अच्छा खासा बनता है। तो बाकी आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप यहाँ पर इस सैलरी से संतुष्ट हैं, या फिर आपके जो अदर जो भी यहाँ पर सुझाव हैं वो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।